मैं एक दफा अपने अब्बा जी नू क्या, मैं क्या अब्बा जी तुहानू खाने च की पसंद है? फरमान लगे पुत्र जे ते लगी होवे भुख ते फिर हर शाही पसंद है, तो जे ना लगी होवे ते फिर कोई चीज भी मजा, भूख लग जाए कभी दोपहर में और घर में रोटी ताजी पक जाए और अचार घर का हो तो इतना मजा कोई और शायद देती ही नहीं। शर्त यह है कि भूख हो। तो अपनी तबीयत में उन चीजों की तलब पैदा ना करो जो खाने के बाद सीने पे खड़ी हो जाती, जो खाने के बाद दुआई का मुतालबा करती। हलाल और तैयब, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबक दिया। कितनी सहूलतें ढूंढ रहे हैं हम अपनी औलाद के लिए। घर में सवारी है, मोटरसाइकिल है, फिर जनाब बड़ा बेहतरीन रिहाइश है, फिर उसमें एसी है। नतीजा क्या है? आपका घर नतीजा खेज तब साबित होगा जब आपके बच्चों की तबीयत काम करने की होगी, भाग दौड़ के आगे बढ़ के जद्दोजहद। अगर उनको आपने इतना, उनका वजूद आपने सहल पसंदी वाला बना लिया है कि पानी का गिलास देते भी उन्हें टेंशन होती है, तो फिर आपने जो सहूलतें जमा की हैं वो तकलीफ का बायस है। फिर उसकी वजह से आपने सलाहियतें जाया कर दी हैं बच्चों की। आज कितने पूछें कि बेटी के बारे में कुछ बताएं तो हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है। जाग रहे हैं आप लोग? हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है, बड़ी तकलीफ है जी, बड़ी आजमाइश है जी, बड़ी परेशानी है। सब लोग परेशान है, रोना रो रहे हैं। इतना ज्यादा आप लोग माशाल्लाह आए हैं। इतने बड़े लोगों में से क्या कोई एक शख्स भी ये बता सकता है कि मेरी बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों में छाले पड़ जाए? हर आदमी ये तो कह रहा है बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है, बड़े दुख है। इतना काम भी किसी की बेटी करती है कि दस्ते मुबारक में हाथों में छाले पड़ जाए। लेकिन कायनात की सबसे शानों वाली बेटी तो करती थी। सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो इतना काम करती थी, हाथों में छाले पड़ जाते। वो तो झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, घर में लेपा पोती करती थी, चक्की पीस के। शायद आज का तगड़ा जवान सहूलियात के जमाने में चक्की न चला सके। सैयदा पाक चक्की पीस के उससे अपने बच्चों को खाना देती थी। कहां खड़े हैं मैं और आप? हुजूर की औलादे पाक का जिक्र करने वालों और महबूब की औलाद की मोहब्बत में आने वाले खुश नसीबों, बात को समझो। शहजादी इतना कम, और आपको सही हदीस में बुखारी मुस्लिम में रवायत मिलेगी। सैयदा फातिमा ने एक दफा आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चक्की पीस के छाले पड़ गए, हुजूर आपके पास गुलाम आए हैं, अगर एक गुलाम मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगा। पढ़ो ना बुखारी। तो करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे, फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। ये तस्बीह जब खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। लेकिन माना क्या निकला? तर्जुमा क्या हुआ कि चक्की आपने खुद ही पीसनी है, आटा खुद ही गूंदना है, घर के काम काज आपने। ये सबक पढ़ाए ना अब्बा अपनी बेटी को। वो तो कहता हो वो बच्ची आई थी बड़ी तकलीफ में है। भाई आप उसे ये सबक दें जो हुजूर ने अपनी शहजादी को दिया। घर के अंदर काम काज करना, जिम्मेदारियों का एहसास करना और भाग दौड़ के मेहनत करना, ये उनका तरीका था। मुझे एक दफा एक दोस्त ने फोन किया, कहने लगे उलमा तकरीर कर देते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अक्ल के तराजू पर तोलना मुश्किल हो जाती है। 3 दिन आदमी खाना ना खाए, पानी ना पिए, और फिर उसके बाद आप ये भी बयान करते हैं कि वो घोड़े पे सवार हो और जद्दोजहद करे और बड़ी जांफिशानी से लड़े और बहादुरी से लड़े। ये कैसे हो सकता है? रमजान शरीफ में बाद असर
इंसान के वजूद निढाल हो जाता है पूरी तरह, और इफ्तार के बाद भी उससे पूरी तरह संभला नहीं जाता, मुश्किल होता है कुछ देर। तो 3 दिन मुसलसल बंदा खाना ना खाए, पानी ना पिए, ढब से सो ना सके, फिर उसके बाद वो घोड़े पे सवार हो और बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, ये अकलन। तो मैंने कहा पहली बात तो इसका जवाब रूहानी है, वो ये है जो फाज़िल बरेलवी ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा अकलन भी चीजों को समझना चाहें तो फिर भी बईद नहीं, ये बात दूर नहीं। ये ज्यादातर सबर वो बंदे नहीं कर सकते जो शुरू से सबर के आदी नहीं होते। वो हमारे बच्चों का आजकल माहौल इस तरह का है ना कि वो खाना ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं, बल्कि मर्जी का ना पका हो फिर भी नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हौसला, वो सबर, वो गहराई हम पैदा नहीं कर सके अपनी नस्ल के अंदर। हमने वो असबाक पढ़ाए नहीं, लिहाजा माहौल और तरह का है। लेकिन अगर किसी घर में ये माहौल हो, मेरी तरफ देखें जी, अगर माहौल इस तरह का हो कि शुरू से ही माँ और बाप ने सिखाया हो बच्चों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना, और किस उम्र में, 7.5-8 साल की उम्र में। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखा है 3 दिन रोजा रखा सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने 3 दिन रोजे रखे 3 दिनों के। तो शहजादों ने भी अर्ज की, दोनों ने, इमाम हसन और हुसैन ने, हम भी रोजा रखेंगे। खजूर पानी से रोजा रखा जाता, थोड़े से जौ मौला अली लाए तो सैयदा ने पीस के उनसे रोटियां पकाई, 3-4 रोटियां पकी। इफ्तार का टाइम आया, ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पर मांगने वाला आया। छोटे छोटे बच्चे और सुबह से रोजे में हो तो बड़ा हौसला होता है सखावत करना, लेकिन कुर्बान जाए सारा कुछ ही उठा के ना, सारी रोटियां ही दरवाजे पे मांगने वाले को दे दी। फिर पानी खजूर से इफ्तार, फिर अगले दिन पानी खजूर से ही सहरी, फिर एंड टाइम आया इफ्तारी का, थोड़े से जौ आए, पीसा गया, रोटियां पकी तो फिर मांगने वाला आ गया, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर यही मंजर हुआ। अगर माँ और बाप शुरू से ये सब्र, ये हौसला, ये इस्तकामत सिखाएं तो फिर ये खाना ना होना, पानी ना होना, सफर होना, ये चीजें इंसान को कमजोर नहीं करती, बंदा ताकतवर रहता है। जो 7.5-8 साल की उम्र में आदी थे 3-3 दिन रोजे रखने के, वो मैदाने करबला में लोगों ने इस बात में उन्हें कमजोर करना चाहा तो वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि डट के मैदान के अंदर खड़े रहे। मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात समेटने लगा हूं, आप गौर फरमाइएगा। फिर उस पर बड़ी बात, हमारे यहां ना बेअमली के लिए लोगों ने बड़े बहाने तलाश लिए, बड़े। जिन लोगों ने अमल नहीं ना, हमारे असाब किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी बंदे की मालूमात ज्यादा हो फिर भी बामल होना तो उसे बचा करो। मालूमात बड़ी रखता है, बात भी बड़ी लंबी चौड़ी करता है, पर बेअमल आदमी, उससे परहेज करो। किसी ने अर्ज की कि हुजूर, मतलब बंदा अगर मालूमात रखता है और गुफ्तगू बड़ी लच्छेदार करता है और बात बड़ी उसे करनी आती है तो जाहिर है उसे मालूमात तो मिलेंगी। उस शख्स से इंसान की अपनी मालूमात में इजाफा तो होगा, लेकिन उससे बचने का माना। तो फरमाने लगे बचने के लिए इसलिए कहा है कि बहुत मालूमात रखने वाला बंदा जब बेअमल होता है ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देता है, वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें कायम करता है, लिहाजा नुकसान ज्यादा करता है। वो इंसान के ज़हन में बातें, आजकल बड़े लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जान छुड़ानी होती है ना, माज़अल्लाह ताला किसी दीनी काम से तो बहानेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मसलन अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, ये झूठ बोलता है।
क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी पर वो बोझ डालता ही नहीं जो उससे उठाया ना जाए। तो अल्लाह ने नमाज फर्ज किया, इसका मतलब है हम पढ़ सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम है, जरा बंदे राजी करने का टाइम ठीक ठाक है। पुत्र तू वलीमे पे चले जाना और मैं फलान जगह फौतगी हो गई वहां चला जाऊंगा, और छोटे भाई को भेज देते हैं वो फलानी जगह। एक कट है, दुनिया राजी कर रहे दुनिया। और दुनिया का माहौल ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, जिस तरह ज्यादा भेड़ें संभाली नहीं ना जाती, इधर की हाँक के लाओ तो इधर वाली निकल जाती, और इधर वाली हाँक के लाओ तो ये माहौल होता है। कभी ये ज़हन ना बनाए कि मैंने अल्लाह को नाराज करके दुनिया को राजी करना, कभी भी, वरना दिल सख्त हो जाएगा। लोग एक खिलौना बना लेंगे, खुशामदे करना जरूरी हो जाएगा। आप महसूस करेंगे आपकी अपनी जाति को सोच नहीं रह गई, आप पता नहीं क्या हो गए, आपको कोई मेयार नहीं मिलेगा, आप किसी स्टेटस के कायल नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में हकायक पर और तकवे पर आप उस वक्त कायम रहते हैं जब पेशे नजर अल्लाह रसूल की रजा होती। उसको फोकियत दें, उधर तवज्जो रखें, आप खुद ब खुद महसूस करें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा, और अगर न भी मंजूर हुआ तो किसी की ज्यादा शोहरत होना इस बात की दलील तो नहीं कि अल्लाह उससे ज्यादा राजी है, ये उसकी दलील तो नहीं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला अपनी रिजा अता फरमाए, वो करम नसीब करे, वो फजल फरमाए, वो हमसे दरगुजर फरमाए। बहरहाल बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूं। निस्बत का बहाना लगा के भी बड़े लोग बेअमली करते हैं और ज्यादा करते हैं। सबसे करीबी निस्बत नबी पाक से इमाम हसन और हुसैन को हासिल है, सबसे करीबी। लेकिन जितना सजदों से प्यार मेरे नबी के घर वालों को है ना, जितना 25-25 हज किया इमाम हसन और हुसैन ने मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा पैदल जाकर, 25-25 हज, सवारियां मौजूद होती, लेकिन फरमाते थे उसकी बारगाह में हाजिरी देना है तो पैदल जाने को जी चाहता है। उन्होंने इबादत के साथ अपने आप को, सारा दिन हजरत फातिमा कामकाज करती, बच्चों को संभालती, ड्यूटी करती, चक्की पीसती। इमाम हसन कहते हैं लोग सो जाते और पाक रसूल की पाक बेटी मुसल्ला बिछा लेती, फिर अपने रब को याद करती, फिर दुआएं मांगती, फिर उसके हुजूर हाजिरी देती। आपको पता है सारी दौलतें होने के बावजूद लोग परेशान क्यों रहते हैं, बेकरार और बेचैन क्यों रहते हैं? इस तरह आपका वजूद खाना और नींद मांगता है, पानी मांगता है, इसी तरह आपकी रूह इबादत मांगती, आपकी पेशानी सजदा मांगती। आप लंबी दुआएं करें। ये जो टेंशन है लोगों को बताते हो और फिर वो बाद में मजाक बनाते कि फलाना भी आया था जी, मैं किधर किधर जाऊं। हमारे दीन ने हमें कहा है न बता लोगों को, तू अल्लाह रसूल को बता, वहां बता, तेरा राज भी रखा जाएगा, तेरी इज्जत भी कायम रहे। जाती और निजी दुख कभी दुनियादारों से ना करें, रब रसूल से करें, करम नवाजी हो जाएगी, फजल हो जाएगा। लंबी दुआएं मांगना, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना और अपने आप को मुसल्ले से वाबस्ता रखना, ये हुजूर की औलाद पाक का तरीका है। हमारी हर शय आबाद है। मुझे एक दोस्त ने थोड़े दिन पहले एक मुजाहिदा पूछा, कहने लगा कोई मुजाहिदा बताएं। मैंने कहा मुजाहिदा ये है कि आपने 30 मिनट मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, लेकिन वो नाकाम हो गया 12 मिनट के बाद। क्या जिंदगी सारी स्क्रीनों के अंदर है? अब तो डॉक्टर कहने लगे लोगों की नींद नहीं पूरी होती क्योंकि मोबाइल तकिए के नीचे होता है, हर वक्त वो दिमाग में चलता है, इससे जान छूटेगी। नमाज के दौरान भी मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि नमाज पढ़ने लगो तो इसे साइलेंट भी ना करना, इसे बंद करना, क्योंकि ये हिलेगा तो फिर भी तवज्जो तकसीम होगी।
ख्यालात बिखरेंगे। खुदा रहा कुछ वक्त अल्लाह रसूल की बारगाह में गुजारे, अपने मामलात अपने रब की बारगाह में अर्ज करे। किस तरह जिंदगी के शब और रोज गुजरेंगे अगर रूहानी तौर पर कमजोर हो गए। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर इब्ने साद ने आके कहा, इमाम अली मकाम से दो ही बातें, यहां जंग करेंगे या आप बैत करेंगे। अच्छा एक और बात भी यहां कर लूं आपसे, यजीद तो जाहिरन कलमा भी पढ़ता था, कभी कभी जुमा भी पढ़ा देता था दमिश्क की जामा मस्जिद, लेकिन चूंकि बदकार था, बेहया था, अहल नहीं था, तो इमाम हुसैन ने जान कुर्बान कर दी। लेकिन उसके हाथ में हाथ, तो ये जो लोग शराबियों कबाबियों के वोटर बनते हैं, ये बता सकते, सुने जी बात सुने, मैं गुफ्तगू का, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात पर तवज्जो करें। मैं तो जो बात कर रहा हूं वो भी तो लब्बैक ही है माशाल्लाह, आपके जज्बात की तो अक्कासी कर रहा हूं मैं, तो आप मेरी बात पर गौर फरमाएं, थोड़ा सा ना सुने, चीजों पर गौर करें। हम सारा साल लंगर इमाम हुसैन का पकाएं और फिक्र यजीदी को सपोर्ट करें, थोड़ा सा गौर कर लेना आप। वो थोड़े दिन पहले ना हमारे एक साहब का वजीर आजम साहब ने कहा, साहब वजीर आजम साहब उन्होंने कहा कि शुक्र है कौम की हमसे जान छूट रही है। मैं कह नहीं, थोड़ी गलत फहमी, ऐसा कदों थोड़ी जान चढ़नी। इलेक्शन आ लेंदे हो, असी दरवाजे अगे जलेबियां वाला भी बाना है ते कुर्सियां भी लानियां ने ते तुहाडी खातर एक दूजे नाल लड़ना भी है। क्या बात करते हो। इस मुल्क का सिर्फ एक हल है और वो ये है कि निजाम मुस्तफा का नफाज हो। जिस मकसद के लिए ये वतन बना है, अगर जमहूरियत के लिए पाकिस्तान बना था तो इंडिया में तो जमहूरियत आज भी ज्यादा अच्छी है, फिर क्या जरूरत थी। सड़कें पक्की करने के लिए अगर हमने बनाया था तो सड़कें तो बड़ी जगहों पे पक्की हो रही है। पूछो कायदे आजम से क्यों बनाया, अल्लामा इकबाल से पूछो क्यों। पाकिस्तान का मतलब क्या, तो किने दसी ये गल, तुसी तो है ही नहीं सो तरीके पाकिस्तान, किसने बताया। कोई इसका माना ये है, कोई बताए चाहे तो खुदा के बंदो फिर आप सही रास्ते की तरफ सफर फरमाए ना। आप फिक्रे इमाम हुसैन को समझे। लोग दीन को मस्जिद तक पाबंद कर, मुझे एक दफा एक साहब ने कहा कि मौलवियों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सियासतदानों को भी दीन की बात नहीं करनी चाहिए। उनको मना कर दो, आज के बाद दीन का कोई जुमला जुबान से अदा। ओ खुदा का, मैं किसी सियासी अखाड़े में उतरने वाला नहीं, मैं नहीं उतरने वाला, लेकिन मैं इस बात का कायल हूं। मुझे जब भी लोग कहते हैं ना वोट डालने चले, तो मैं कहता नहीं जाता भाई। वो कहते हैं ये अमानत है। मैंने कहा जब कोई अमानतदार मिलेगा दे देंगे। अब ऐसे को दे दे जाके जो अमानतदार ही नहीं। हमने तो हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। अपनी जिंदगी के अंदर खुददारी पैदा करें। आप कह तो सके, जुबान से दो जुमले कहे तो सही कि यार तू दीन की बात भी तो करना, हुजूर के निजाम की बात भी तो करना। बहरहाल अपनी बात को समेटता हूं। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर इब्ने साद ने हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि यहां बैत करें आप, यहां जंग के लिए तैयार। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे एक रात निकालो, सुबह बताऊंगा। वो चला गया, उसने कहा ठीक है सुबह आ जाऊंगा। सुबह का वक्त तय हुआ तो हजरत अब्बास रात ही को इमाम हुसैन की बारगाह में आए। अर्ज की हुजूर सुबह जो आपने फैसला करना है मुझे अभी से पता है,
आपने बैत तो करनी नहीं, तो ये रात की मोहलत, ये बड़े अजीब लोग हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा है, सोचने के लिए वक्त मांगा। का हुजूर फिर किस लिए? तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये बात मेरे इमाम की भूलना ना, इसका दर्द देखो और इसका हुस्न देखो। इमाम हुसैन की मुकद्दस आंखों में आंसू चमके और फरमाने लगे, अब्बास तुम्हें पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से। फरमाया एक रात इसलिए मैंने छोड़ी है कि मैं राज के अपने रब को सजदे ना करूं। इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, एक रात निकालो ना यार सजदों के लिए। ना पता हो किसी को भी, हमें पता हो या हमारे रब को पता हो, कोई एक रात, कोई आधी रात, कोई चौथा हिस्सा, कोई तहज्जुद का बेला, कोई टाइम निकालो ना सजदों के लिए। इमाम अली मकाम कहते हैं, मुझे सजदों से, हम परेशान लोग हैं, मेरा सारा मुल्क उलझा हुआ है, कौमी वहदत की जरूरत है, एक दूसरे पर एतबार उठ गया, हमें मुसल्ले के करीब जाने की जरूरत है, अल्लाह से रुजू करने की जरूरत है, अपने मालिक से मदद तलब करने की जरूरत। खुदारा अपने दिल को, मिजाज को इस तरफ लाओ कि ज़ौक़ इबादत वाला बने। अपनी सारी गुफ्तगू फिर दोहराता हूं, एक तो अपने घर में टाइम दिया करें, बच्चों से शफकत करें, उनकी तरबियत का ख्याल करें, और फिर अपने बच्चों को सहूलियात का आदी बनाने की बजाय मेहनत का आदी बनाएं। और पांचवी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज की है कि हमारे महबूब के खानदान ने हमें बताया है कि इंसान का मुसल्ले से, इबादत से कितना गहरा रिश्ता होना चाहिए। दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह कबूल फरमाए, और जहाँ भूल गया हूँ अल्लाह दरगुजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल